सियाराम मित्रों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में जाना कि जब अपने पाप कर्मों के कारण त्रिलोक विजेता रावण अपने समस्त परिवार साथियों सेना के साथ भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब शूर्पणखा उनसे बदला लेने के लिए गुरु शुक्राचार्य की सहायता से समुद्र पार करके एक रेगिस्तानी जंगल जो आज का मिडिल ईस्ट कहा जाता है वहाँ चली जाती है और फिर वहाँ एक कबीले के सरदार आदम से सशर्त विवाह करके अयोध्या पर आक्रमण की योजना बनाने में लग जाती। महर्षि विश्वामित्र से राजकुमार कुश इसके आगे की कथा सुनाने का आग्रह करते हैं और पूछते हैं कि विवाह के बाद शूर्पणखा ने क्या किया। ऋषि बोले, शुक्राचार्य भगवान शिव के प्रतिरूप शिवलिंग के समक्ष कठिन तपस्या साधना कर रहे थे और उधर शूर्पणखा अपने नए पति आदम के साथ कबीले की सरदारनी या मुखियानी बनकर आराम से रहने लगी। आदम और हव्वा के मिलन से उसका पहला पुत्र हुआ जो पैदा होते ही अट्टहास करता है, जिससे आदम और हव्वा दोनों प्रसन्न होते हैं। उस बालक का नाम वहां की कबीलाई भाषा में काइनोवा रखा जाता है। शूर्पणखा कहती है कि भगवान शिव शंकर की कृपा से मुझे बड़ा बलवान पुत्र प्राप्त हुआ है। कबीले के सभी लोग मांसाहारी होते थे, शिकार मिला तो खाकर हर्षित होते थे, नहीं मिला तो आपस में मारपीट करते थे। यही दिनचर्या थी। काइनोवा को शूर्पणखा गुरु शुक्राचार्य के पास पढ़ाई के लिए भेजती है, लेकिन वो मस्त हाथी के समान इतना ताकतवर बच्चा भला बुद्धि की बातें कहां से सीख। शुक्राचार्य उसको अपना पराया भला बुरा की पहचान बताते तो वो उल्टे उनको ही सिखाने लगता था। उसका इन बातों में मन नहीं लगता था, अतः शुक्राचार्य ने उसकी मोटी बुद्धि को खेती किसानी करने के लिए उसकी शिक्षा देना शुरू किया, जो उसको बहुत पसंद आई और वो किसानी करने लगा। खेत खलिहान के काम में उसका मन बहुत लगता था। काइनोवा के जन्म के 4 साल के बाद आदम और हव्वा के दूसरी संतान पुनः एक लड़का हुआ, जिसका नाम हैविलोवा रखा गया। यह बालक पशु प्रेमी था, जिसमें सबसे ज्यादा भेड़ बकरी हिरन खरगोश गोह इत्यादि को पालने उनके साथ खेलने आदि के कामों में लगा रहता। अतः उसके पिता ने उसको पशु चराने का काम सौंप दिया और इस तरह काइनोवा खेती का काम करता था और हैविलोवा चरवाहा बन गया था। हैविलोवा शुक्राचार्य को ध्यान लगाए पूजा करते हुए देखता था तो उनकी नकल करता था। उनके जैसे ही शिवलिंग के सामने बैठकर शिवलिंग को याहा वाहा कहता था। मुखिया का बेटा जो कहेगा तो सभी आदिवासी उसको दोहराते थे। उसकी शिवलिंग को याहा वाहा कहते हुए वहां के लोग शिवलिंग को यहोवा कहने लगे और इस तरह भगवान शिव का एक नाम यहोवा हो गया। हैविलोवा अपने माता हव्वा और उसके गुरु शुक्राचार्य की हर बात मानता था। उसने कबीले के रस्म रिवाज से ज्यादा शुक्राचार्य की शिक्षा पर ध्यान दिया। वो भगवान यहोवा की भक्ति करने लगा और उसकी देख रेख में पशु पक्षियों की बढ़ोतरी होने लगी। हैविलोवा एक कुशल चरवाहा होने के साथ साथ बुद्धिमान साहसी योद्धा भी था। वहीं उसका बड़ा भाई काइनोवा बहुत ताकतवर था, बड़ा क्रूर था, लेकिन मोटी बुद्धि का व्यक्ति था। उसका काम खेती के काम में लगता था या फिर मारपीट और पशु शिकार आदि करता था। उसको किसी निर्दोष की हत्या करने में बहुत मजा आता था। हैविलोवा अपने पिता और माता दोनों का लाडला व्यक्ति था, अतः उसका भाई काइनोवा उससे ईर्ष्या रखने लगा। आदम और हव्वा से कुल 33 पुत्र और 23 कन्याओं ने जन्म लिया। इनमें से एक और पुत्र जो आगे चलकर बहुत लोकप्रिय हुआ, उसकी कथा अलग से बताएंगे, जो इनका सबसे छोटा पुत्र था। अब हव्वा अपने पति आदम से बार बार अपने वचन की याद दिलाती है कि वो जल्दी से जल्दी अयोध्यापति श्री राम को बांधकर उसके कदमों में डालने का अपना वादा पूरा करे। हव्वा के बार बार उकसाने पर
आदम अपने दोनों पुत्रों और सभी कबीलों को आदेशित करता है कि भारतवर्ष चलकर राजा राम का सर कलम करके हव्वा के कदमों में डालना है। ऋषि कहते हैं हजारों नर पिशाच निशाचर इकट्ठे होने लगते हैं। आदम ने अपनी समस्त सेना को एकत्र किया, अपने अधीन समस्त कबीलों को आदेशित किया और आदिवासियों के विशाल जनसमूह जिनके हाथों में तरह तरह के पत्थर, लकड़ी, विभिन्न धातुओं के बने हुए हथियार थे, वो सभी काफी लंबे चौड़े शरीर वाले लोग जब एक साथ खड़े हुए तो लग रहा था मानो विशाल पर्वतों की श्रृंखला खड़ी हो, जिनके हाथों में फरसा, तलवार, मुगदर, गदा, हंसली, लाठी, भाला, धनुष बाण, कृपाण, कटारी, विभिन्न प्रकार की रस्सियां, विभिन्न प्रकार के जंगली पालतू पशुओं जिनमें से युद्ध में प्रयोग होने वाले शेर, चीता, हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, कुत्ते आदि थे, तो युद्ध के समय भोजन के लिए हिरण, चीतल, बकरी, भैंसे, गोह, खरगोश आदि नाना प्रकार के पशु थे। हाथों में हथियार होने के साथ साथ बहुत सारे हथियार ऊंट, हाथी और गधों पर बंधे हुए थे। ऐसी विशाल सेना देखकर हव्वा अति प्रसन्न थी। फिर उसको आनंदित करने के लिए आदम ने बड़ी जोरदार गर्जना किया, जिसको सुनकर धरती कंपायमान हो गई। आदम और उसके साथियों ने बहुत सी लकड़ी की नाव बनवाई, जिसमें सेना का कुछ हिस्सा समुद्र मार्ग से चला, बाकी की सारी सेना भयंकर गर्जना करते हुए पृथ्वी मार्ग से कूच करती है। आदम के दोनों बलवान पुत्र धरती को दहलाते हुए रास्ते में जो कोई गांव कस्बा मिलता था उसको उजाड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। एक रात को सेना ने पड़ाव डाल रखा था। वहीं पास में एक छोटा सा गांव था जिसमें एक सुंदर कन्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। सेना में विभिन्न कबीले शामिल थे जिनका नेतृत्व आदम के बच्चे कर रहे थे। उनको जब उस गांव के बारे में सूचना मिली तो लूटने का आदेश काइनोवा कर देता है और उस आदेश के पालन के लिए हेविलोवा को भी भेजा जाता है। जब उस सुंदर कन्या के घर में कबीले वाले लूटपाट कर रहे थे, अचानक हेविलोवा का मन दया से भर जाता है और वो लूटपाट रोक देता है और उस कन्या से बात करता है। कन्या के पिता से गांव की लूट हत्या रोकने के बदले में उस कन्या को लेकर जाने की बात करता है। कन्या का मजबूर पिता हेविलोवा को कन्यादान कर देता है। जब कन्या के साथ हेविलोवा लेकर पहुंचता है तो उस स्त्री को भोगने की लालसा बस काइनोवा अपने भाई से झगड़ा करता है। काइनोवा की नियत में खोट था, लेकिन हेविलोवा अपने भाई का विरोध तो कर रहा था, लेकिन उसे प्रभु यहोवा पर अटूट विश्वास था। उसने कहा, प्रभु यहोवा का आदेश है कि ये स्त्री मेरे लिए बनी है। उसका भाई काइनोवा कहता है कि इसे मुझे दे दे वरना तुझे मार डालूंगा। वाद विवाद बढ़ा और काइनोवा ने ही अपने भाई हेविलोवा का कत्ल कर दिया और वहीं उसी जंगल में दफन कर दिया ताकि आदम को कोई उसके द्वारा अपने भाई की हत्या का किस्सा ना बता सके। काइनोवा लूटपाट करते हुए भारत पहुंचा। उधर आदम और शूर्पणखा भी समुद्र मार्ग से आकर भारत स्थित दंडकारण्य और उसके आसपास के सभी राक्षसों को इकट्ठा करके अपनी सेना में जोड़ने का कार्य कर रहे थे और धीरे धीरे बहुत सारी सेना तैयार कर ली थी। उधर से आई सेना और यहाँ इकट्ठी की गई सेना का समागम होने पर आदम अपने पुत्र से दूसरे पुत्र के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि तुम्हारा पुत्र कायर था और युद्ध के पहले ही भाग गया है। इसके आगे क्या हुआ? क्या शूर्पणखा और आदम श्री राम जी से बदला ले पाए? इसको जानेंगे अगले भाग में। आगे बड़ी रोचक और तथ्यपूर्ण जानकारी मिलने वाली हैं, अतः सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के साथ। अगले एपिसोड का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम।